हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा मन बहुत ही ज्यादा पापी और कामी है। क्योंकि कभी कभी मैं खुश होता हूँ, कभी कभी दुखी रहता हूँ। ऐसी होता संसार में। संसार की दशा का वर्णन। मेरा मन शोक और भय से भरा हुआ है और हमेशा धन चाहता है, और धन सभी यही चाहते हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरा मन कैसा है। इस प्रकार यह बहुत दूषित हो गया है और कभी भी संतुष्ट नहीं होता। इसको संतुष्टि नहीं मिलती। आपके बारे में जब कथा होती है तो मैं ज्यादा ध्यान से सुनता नहीं हूं, इधर उधर बस। कई बार तो भक्त लोग भक्तों पे ही क्रोध करने लग जाते हैं कि कितनी लंबी कथा करेंगे। आई एम देयर फॉर मोस्ट फॉलन, इसलिए मैं बहुत ज्यादा पतित और गरीब हूं। ऐसी अवस्था में मैं कैसे आपकी लीलाओं का वर्णन करूंगा, कैसे चर्चा करूंगा। ऐसा व्यक्ति वास्तव में भगवान की लीलाओं का आस्वादन नहीं कर सकता। यहाँ पे हमें हिंट मिल रहा है। जो व्यक्ति कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, कौन है ये व्यक्ति जो ऐसे होता है? वो व्यक्ति है जो संसार से बंधे हुए हैं। संसार की परिस्थितियों से ही वो सुखी दुखी होते रहते हैं। कभी कभी खुशी कभी गम, और भय और शोक से लिप्त रहते हैं और धन की तलाश में कुछ भी करते हैं। वो धर्म के लिए नहीं जीते, धन के लिए जीते हैं। कैसे भी मिल जाए, कोई भी धंधा करके। ये स्त्रियां जो धन कमाती हैं आजकल, ये सब वही है। स्त्रियों का धन कमाने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन और व्यक्ति भी कुछ भी करता है नहीं। कामा आतुरम हर्ष शोक भया, भया हर्ष शोक भया एषनः आरतम, एषनः आरतम तस्मिन् कथम तव गतिम विमृशामि। आई शैल कंसिडर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीना न एतत् मनः तव कथासु वैकुंठनाथ। आप ही कथा में तो मन लगता नहीं है। संप्रियते, उसमें संतुष्ट नहीं होता मैं। दुरिता, क्यों नहीं होता? पापी हूं, दुष्टम, बहुत गंदा हूं, असाधु, ईमानदार नहीं हूं, सरल थोड़ी हूं, झूठ बोलता हूं। तीव्रम, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल मेरा मन। काम आतुरम, कामनाओं से भरा रहता है, ये कह रहे हो। तात्पर्य तो मैं अभी नहीं पढ़ने वाला। प्रभुपाद जी बता रहे हैं मन कैसे साफ होगा? केवल हरि नाम से। कोई तरीका, कल महाराज भी ये कह रहे थे, देयर इज नो अदर वे। भगवान की लीलाओं का अगर कोई लगातार गाता रहे तो तर जाएगा। हमने कभी करके देखा ही नहीं। सारे दिन कोई लीला गा सकता है? उस दिन हम लोग आ रहे थे वहां से गंगा जी नहा के, तो मैं महसूस कर रहा था कि हमने बहुत भजन गाए थे, तो हृदय वास्तव में अलग तरह का हो जाता है। वो पता नहीं लगता हमको होता क्या है। दवाई तो है लेकिन कोई ले नहीं रहा। किसी ने लेके देखी भी नहीं सारा दिन, क्योंकि हमेशा के लिए कहा गया है जपने के लिए। सततम कीर्तयन्तो माम, गीता में भी कहा गया है, ऐसी बात नहीं है। आगे कहते हैं कि प्रिय भगवान, हे अच्युत, मेरी स्थिति ऐसी है कि जैसे कोई व्यक्ति हो जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो और वो पत्नियां उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए खींच रही हो अपनी अपनी तरफ। एक व्यक्ति है, बहुत सारी, पांच छह नहीं, बहुत सारी हैं, और सारी खींच रही हैं उसको, तो क्या गति होगी उसकी? तो कह रहे ऐसी मेरी स्थिति है, अनेकों इच्छाएं मुझे खींच रही हैं। उदाहरण दे रहे खुद ही, जैसे कि जिव्या
खिंचती है स्वादिष्ट व्यंजनों की तरफ, उसे खींचा जाता है। और मेरी जननेंद्रियां मैथुन करने के लिए जो सुंदर आकर्षक स्त्रियां हैं उसकी तरफ खींचती हैं। और मेरी जो त्वचा है वो नरम नरम चीजों की तरफ, उनके साथ मलमल का गद्दा, बढ़िया बढ़िया सोफा खिंचता है उधर। मेरा मेरा त्वचा खिंचती है उधर। मेरा पेट हालांकि भरा रहता है, भरा होने पर भी और खाना चाहता है। और मेरे कान कभी भी नहीं चाहते आपके बारे में सुनना। कथा में लेट आता हूं हमेशा, समय पे नहीं आता मैं। देखो ये भक्त क्या कर रहे हैं। आपका माइक भी कंट्रोल नहीं करेंगे तो इंद्रियां कैसे कंट्रोल करोगे। अरे एक माइक कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो आपकी बॉडी से अटैच नहीं है, उसको तो खाली दबाना है खाली। तो फिर कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करोगे। इज जनरली अट्रैक्टेड टू सिनेमा सॉन्ग्स। मेरे कान तो सिनेमा के गानों से अट्रैक्ट रहते हैं, और लोग फिर भक्तियों में ढूंढ लेते हैं वो, जिसमें अच्छी सी ट्यून हो वाले सुनते हैं। अरे प्रभु जी बड़ा आनंद आ रहा है। ट्यून दास बन जाते हैं, हरि नाम नहीं करते, जप नहीं करते। और मेरी जो नाक है वो भी दूसरी साइड जाती है। और मेरी आंखें वो तो सुंदर सुंदर दृश्य देखती रहती है, सुंदर सुंदर स्त्रियां, और जहां भी कुछ मिल जाए इंद्र तृप्ति के जो सीन हैं सब देखती हैं। इसलिए लोग पता नहीं क्या क्या देखते हैं, कितनी फिल्में, कितने नाटक, कितना कुछ चल रहा है, कैसी कैसी गंदी वंदी मूवी बना रखी हैं। वो आंखें मेरी टिकी रहती हैं वहां पर, हटती नहीं है एक बार लगने के बाद। और मेरे जो काम करने वाली इंद्रियां हैं वो भी कहीं और जाती हैं। इस प्रकार मैं बहुत परेशान रहता हूँ, सर्टेनली बहुत दुखी हूं मैं। फ्रस्ट्रेशन। गेहा पतिम लूनती लूनंती, ये हालत होती है। सा पत्नी है गृहस्थ व्यक्ति की। बहव यहाँ बहुत सारी पत्नियां, कर्म शक्ति ही। ये प्रहलाद महाराज मतलब 5 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं। इसको बोलते हैं भक्ति। भक्ति से ज्ञान अंदर चला जाता है, अंदर अपने आप ही प्रार्थना निकल रही है इनकी, रट्टा थोड़ी मार के आए हैं। भगवान से बातें कर रहे हैं। कहते हैं प्रभु हे भगवान, आप तो ये जो विरजन नदी है बहुत भयानक नदी बताते हैं, वैतरणिया बहुत भयानक नदी है, देख के भी डर जाओगे आप। भौतिक संसार के और भगवान के धाम के बीच में नदी। करे आप तो उसके पार हो, उस नदी के उस पार हो आप, मैं इस पार हूं। परंतु मैं अपने कर्मों के फलों के कारण, या हम अपने कर्मों के फलों के कारण हम इस पार बहुत कष्ट भोग रहे हैं। वास्तव में हम इस नदी में गिर गए हैं और बार बार जन्म मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं, और बहुत गंदी गंदी चीजें खा रहे हैं। ईटिंग हॉरिबल थिंग्स, भयानक चीजें खाते हैं हम लोग, भयानक पाप खाते हैं ना। हम में से भी बहुत दुख की बात है कि कई दीक्षित भक्त हैं वो भी प्रसाद नहीं खाते और शादियों में खा रहे हैं। जो बिना दीक्षित है वो तो खा ही रहे हैं। कोई एक दो निकलेगा जो हमेशा प्रसाद खाता है। एक नियम पालन नहीं करते। हम कलयुग के भक्त हैं। कलयुग के भक्त भाई बहुत, भगवान ही बड़े दयालु हैं। हम लोग कैसे भक्ति में आ गए, महाप्रभु की भक्ति में। ईटिंग हॉरिबल थिंग्स, हॉरिबल थिंग खाते हैं हम लोग। हॉरिबल व्यक्ति के द्वारा बनी हुई हॉरिबल चीजें, भयानक व्यक्ति भयानक चीजें बना रहे हैं और वो हम खा रहे हैं। कृपा करके एक दृष्टि डालो हमारे ऊपर, खाली मुझ पे मत डालो, उन सब पे डालो जो सब ऐसे कष्ट भोग रहे हैं। और आपकी अहद की कृपा और दया के कारण हमको तार दो, हमारी रक्षा करो प्रभु। ये प्रहलाद महाराज हैं।
वैतरणिया, ये ना वैतरणिया, एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरणिया, अन्योन्य जन्मा मरणासन भीत भीतम, भीत भीतम। भागवतम का अगर अध्ययन ही करा जाए तो व्यक्ति तर जाएगा वास्तव में। 5-6 घंटे लेके बैठ जाए इसको तो उसका तो दिव्य अवस्था में पहुंच जाएगा सीधा। कितना सुंदर प्रार्थना है बताओ प्रहलाद महाराज की। कहते हैं, हे भगवान, हे परम भगवान, आप वास्तव में पूरे संसार के आदि गुरु तो आप हो, जगत गुरु, अखिलो गुरु, भगवान प्रियासः, कोनो अत्राते अखिलो, आप ही तो हैं। आपके लिए क्या मुश्किल है? आप ही तो पूरे संसार का सारे कार्यों को संभालते हो, पूरे ब्रह्मांड को। तो आपको क्या मुश्किल है इन पतित लोगों को बाहर निकालने में, जो आपकी भक्ति में लगे हैं? आप सभी कष्ट भोगने वाले प्राणियों के मित्र हो, इसलिए आप जैसे महान जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो मूर्खों पर दया करें। इसलिए मैं सोचता हूं कि आप जो हम जैसे लोग हैं उन सब पर अहद की कृपा दिखाओगे जो आपकी सेवा में लग रहे हैं। इसके बाद ये श्लोक मैंने आपके साथ तभी पढ़ा था 1-2 दिन पहले, आपको याद है, और इस पे मैंने एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन आप भक्तों ने वो सारे लेक्चर सुने नहीं। मुझे इस बात का भी दुख है कि 2-2 बार आप सुनिए, कई बार सुनिए। ये मत सोचिए कि महाप्रभु आके सुनाएंगे आपको तो सुनूंगा मैं। जब तक भेद करते रहोगे ना तब तक गति होने वाली नहीं है। अगर मैं मिलावट नहीं कर रहा हूं तो मेरी वाणी में और भगवान की वाणी में कोई भेद नहीं है, बिल्कुल बराबर असर है। जिसके मन में ये वहम बैठा हुआ नहीं अलग असर है, तो अभी वो माया में है। ये श्लोक एक बार मैं पढ़ लेता हूँ आपके साथ, क्योंकि ये श्लोक पढ़ने से हमारी प्रगति होती है। नैव उद्विजय पर दुरत्या वैतरण्या, तत्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्तः, सोचे ततो मुख चेतस इंद्रियार्था, माया सुखाय भरम उद्भतो विमूढ़ान। ये तो पता ही है आपको कि माया सुख के भरम में ये मूर्ख इतना बोझा उठा रहे हैं, दुखों का बोझा, काम का बोझा। एक भ्रम है इनको, बस माया सुख, माया का सुख मिलेगा। इनके बारे में सोच रहा हूं बैठा बैठा। ये कह रहे हैं, प्रभु वैसे मुझे अपनी चिंता नहीं है। अभी तो कह रहे थे हमें उद्धार कर दो पहले श्लोकों में, अब कह रहे हैं लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं तो बिल्कुल मग्न हूँ, मग्न चित्ता, मेरा चित्त तो मगन हुआ पड़ा है। अरे मगन हो रहा है भाई, ये तो कहते क्यों मगन हो रहे हैं? अमृत से मगन नहीं हो रहे, महामृत कह रहे, महाअमृत आपके वीर गात, आपकी लीलाओं का गायन करने से। तत्वीर्य गायन, तत्वीर्य मतलब भगवान के, वीर्य शब्द इसलिए लगाते हैं कि भगवान की सारी जो गाथाएं हैं वो बहुत वीरता से भरी होती हैं, कोई छोटी मोटी नहीं है वो। तो भगवान की जो महिमा का गुणगान करने से व्यक्ति का चित्त मग्न होता है, ये बात समझने वाली है। इसके बाद वो कहते हैं इम्पोर्टेंट, मेरे प्रिय नरसिंह देव, मैं देखता हूं कि बहुत सारे साधु लोग हैं दुनिया में, परंतु वो अपनी मुक्ति में उनकी रुचि होती है, तो दूसरों के लिए रुचि नहीं है। अब ये तो कल बात कर रहे थे महाप्रभु, महाप्रभु अलग से बात, यही तो बात उठा रहे हैं वो। जा रे कहो तारे कहो, जा रे क्या है, जा रे देख तारे कहो, यारे देखे, देखो तारे कहो। कृष्ण उपदेश। तो जिसको भी मिलो
उसको कृष्ण का उपदेश कहना। देखिए यही तो कहना है, मैं जानता हूं, मैं देखता हूं कि बहुत सारे संत पुरुष हैं, लेकिन वो अपनी मुक्ति में ही उनकी केवल रुचि है। वो इन बड़े बड़े शहरों को और नगरों की चिंता नहीं करते। वो तो हिमालय में चले जाते हैं और वहां पे जाके बड़ी बड़े व्रत धारण करते हैं, ध्यान करते हैं। वो दूसरों को मुक्त करने में उनकी कोई रुचि नहीं है। लेकिन मैं जो हूं, मैं अकेला जाना नहीं चाहता। ये है देखो हमारी प्रहलाद महाराज की दृष्टि और वृत्ति, ये हमारी परंपरा है। कई बार लोग बोलते हैं भाई मैं तो बस अपनी मुक्ति में, लेकिन हमारी परंपरा तो नहीं है ऐसे। आई डोंट विश टू बी लिबरेटेड अलोन, मैं अकेला जाना नहीं चाहता। और इन मूर्खों को और धूर्तों को छोड़कर, फूल्स एंड रास्कल्स, कृपा जी का पैट हुआ है। ऑल दिस फूल्स एंड रास्कल्स, उससे ऊपर वाले में लिखा था फूल्स एंड रास्कल्स। 43 में मैंने दिखाया था आपको उस दिन, यहाँ भी फूल्स एंड रास्कल्स। मैं जानता हूं कि बिना कृष्ण भक्ति के, बिना आपके चरणों का सहारा लिए हुए कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। आपको सहारा किसका है? धन का। किसका सहारा है? संबंधियों का, मकान का, बैंक बैलेंस का। नकली सहारे हैं, ये धोखे देंगे आपको, भगवान दिखाएंगे। एक्चुअली जिसकी जहां आसक्ति होती है ना, भगवान वहीं से जूते पड़वाते हैं उसको। ये भगवान का योजना रहती है। भगवान कृष्ण की ये उनका मैनेजमेंट करने का तरीका है इस दुनिया में। जहां पे आप अपना मन लगाओगे ना, वहीं पे जूते पड़ेंगे आपको, ये याद रखना बस। सब समझ लेना कि बेटे यही जूते पड़ेंगे। बहुत पिटाई करते हैं। अगर पत्नी मार से तो पत्नी मारेगी, पति मार से तो पति मारेगा, धन मार से धन आपके काम नहीं आएगा। दिखाएंगे भगवान, तेरे धन काम नहीं आ रहा भाई, तुमने बहुत धन कमाया था, कुछ काम नहीं आ रहा। अगर धन कमाने में लगोगे तो धन काम नहीं आएगा। अगर आपको बहुत घमंड है अपनी मेहनत पर भागने पर, तो आपकी टांगे मारेंगे आपको, टांगे दुख देंगे आपको, टांग टूट जाएगी आपकी। जिस चीज पे आप घमंड कर, जिस चीज का आपको भरोसा है ना भगवान को छोड़ के, वहीं से जूते पड़ेंगे बस। ये समझ, ये है तरीका भगवान का। तभी तो कृपा करते हैं वो। फिर जीव को समझ में आता है, मैं ये क्या कर दिया मैंने, ये तो कुछ काम ही नहीं आ रहा। मेरे को बड़ा भरोसा था अपनी बाजुओं पर, आपकी बाजू तोड़ देंगे भगवान। आपको बुद्धि पे बहुत भरोसा है, बुद्धि का ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। बुद्धि से बहुत सोचते हो ना आप, बात को मानते नहीं हो ना, बुद्धि बहुत लगाते हो आप। ओके, इसकी बुद्धि को बंद करो भाई। तो मैं तो बुद्धि दी थी कि ये समझने के लिए कि गुरु की बात मानना जरूरी है, ये समझने के लिए, शास्त्रों की बात को स्वीकार करने के लिए बुद्धि दी थी। और ये उल्टी पुल्टी बुद्धि लगा रहा है। बुद्धि को बंद करो, इसकी बुद्धि बंद करो। अगर आप मन मन चले हो तो मन में डिप्रेशन का रोग हो जाएगा। जहां मन जहां मतलब आपका मन कहता है वही करते हो आप, तो मन में ही डिप्रेशन आ जाएगा। तो मेरा मन ही बहुत परेशान रहता है प्रभु जी, पता नहीं कुछ तो समस्या, ऐसा हो जाएगा आपको। भगवान के केवल चरणों की आश्रय लेना। गुरु, भगवान हमारे लिए गुरु है एक्चुअली। भगवान से तो अभी हमारी पहुंच नहीं है ना, तो जिसको गुरु के चरणों का सहारा है ना, बस उनके वचनों का, जो उन्होंने कह दिया, बाकी सब जगह से पिटाई होगी। तो वो कह रहे मैं इन सब मूर्खों को और धूर्तों को, खाली मूर्ख हो तो ठीक है, हमें मूर्ख तो गुरुओं के सामने मूर्ख बन के रहना चाहिए। बन के मतलब मूर्ख समझना चाहिए अपने आप को, लेकिन रास्कल तो नहीं होना चाहिए ना। रास्कल भी है ना ये, ढीठ है ढीठ। fools and rascals, they don't hear, they will not chant, they will go away। देखो सच्चाई लिखी है हमारे बारे में, हम फूल्स एंड रास्कल्स हैं, वी आर फूल्स एंड रास्कल्स। चैंटिंग 16 माला करने वाले आप में से पूछूं कौन कौन करेंगे मेरे साथ? दम नहीं है किसी में एक दिन भी। महीने में एक दिन छुट्टी नहीं मिलती ना आपको, मुझे पता है, क्योंकि आप बहुत बिजी हैं। शादी में तुम चले जाते हैं, सब काम छुट्टी हर जगह मिलती है सबको, शादी हो सबकी और की और जो भी है। लेकिन चैंटिंग के लिए पूरे महीने में एक दिन भी नहीं बैठ सकता कोई 2 घंटे के लिए। मैं पूछूंगा आज आप में से कौन कौन बैठ सकते हैं 2 घंटे के लिए। फिर कह रहे हैं एक्चुअली लोग, समस्या पता है क्या है प्रभु? यन्मैथुनादि गृह मेधिम सुखम ही तुच्छम
कंडू ये न करियोर इव दुख दुखम तृपयंती नेहा कृपणा बहु दुख भाजा कंडू तिवत मन सिजम विषहेत धीरा। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, एक्चुअली सब लोग इसमें लगे हैं, मैथुन में लगे हैं। यत मैथुना आदि, वहीं के लिए भागते हैं लोग। तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में इनका मन लगा हुआ है। यन मैथुन आदि, मैथुन जैसे बाकी जो सुख हैं, गृह मेदी, घर के कारण, गृह मेदी, घर से आ सकते हैं, बहुत तुच्छ है वो सुख। सुअर कुकरों को मिलने वाले सुख में लगे हैं सब। कैसा है सुख ये? कंडू या नहीं नहा। कंडू या क्या होता है? खुजली हो जाती है ना, हाथ की खुजली। कभी किसी ने महसूस करी? हाथ में खुजली होती है, बड़ा आनंद देती है। उसमें तो इतना घाव सा भी नहीं होता। हाथ में खुजली हो रही है, प्रभु जी हटना जरा। कंडू यानी ना करियोर दुख दुखम। करियोर मतलब कर माने हाथ, जैसे हाथ की खुजली होती है ना, उस तरह का है सुख। और उससे दुख दुखम, बड़ा दुख देता है बाद में, खुजा खुजा के। तृप्यंती, तृप्त नहीं होते। कृपणा, बड़े कृपण है, कंजूस है, मक्खी चूस। भगवान के लिए कुछ नहीं करेंगे, अपने उसमें खुजाने में लगे रहते हैं, बिजी बहुत है, खुजली मिटाने में लगे हैं। तृप्यंती नेहा कृपणा बहुत दुख भाजा। इस कंजूसी के कारण बहुत दुख प्राप्त करते हैं, नरकों में चले जाते हैं, कृष्ण के लिए कुछ नहीं करते। कंडूतिवत, कंडूति फिर आ गया वो। क्या कह रहे हैं कंडूतिवत? ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरा अनुभव है इस बात का कि ये जितने भी सुख है ना, मन में होते हैं सारे, मन से। जब एक्चुअली कहीं सुख नहीं है, मन बनाता है, मन बेवकूफ बनाता है। मन में, मन का ये कल्पना है, ये सारा सुख मन से उत्पन्न है, सब मन में बैठ गया बस। एक्चुअल में सब कूड़ा करकट है, लेकिन मन से, मन में बैठ गया है। मन, मन हवाई के लिए बनाता रहता है, बड़ा सुख है इसमें। कंडूतिवत, ये जो मन से उत्पन्न हुआ सुख है, अगर किसी को समझ में आ जाए, ये खुजली के समान है। विषय हेत धीरा, वो व्यक्ति धीर है जो उसको धीर कह रहे हैं। कौन है धीर? वो भक्त बन सकता है जो समझ जाए, भाई ये मन से, मन का बना हुआ हवाई किला है, कुछ नहीं है इस संसार में, सब मन गढ़ंत है, विच इज सिंपली ए मेंटल कंकॉक्शन। एक्चुअली देयर इज नो हैप्पीनेस। इस संसार में कोई सुख नहीं है। किसका माइक खुला, क्या हुआ, कौन को क्या हुआ? हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। कोई नहीं समझा रहा तो भाई ये सारे सुख तो आपके हाथों की खुजली को समान है। लेकिन जो लोग गृह मेधी हैं, उनको लगता है सबसे बड़ा सुख यही है। उनको लगता है, दिस इज गुड पॉइंट। इसका मतलब जिनको ये सुख नजर आ रहा है, दे आर फूल्स एंड रास्कल्स। जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उनको ऐसे दिखाई देता है। वो सोचते हैं कि ये जो खुजली है, ये सबसे बड़ा सुख है संसार का। वास्तव में ये दुख का विषय है। दुख यहीं से जनरेट हो रहा है। जिसको जो भी दुख आ रहा है ना, शरीर का, मन का, कुछ, ये खुजली, खुजली के कारण आ रहा है। खुजली में लगे हो। ये जो कंजूस लोग हैं, मूर्ख, जो बिल्कुल, जो उदार व्यक्ति होते हैं, ब्राह्मण वैष्णव, उनके बिल्कुल एकदम ये अपोजिट हैं, जैसे उल्टे हैं उनके। वो तो सारे दिन भगवान के लिए जीते हैं। और ये जो कृपण है, इस तरह वो बार बार भोग करने के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं होते। आर नॉट सेटिस्फाइड बाय रिपीटेड सेंस ऑफ एंजॉयमेंट। लेकिन जो वास्तव में धीर हैं, जो इस खुजली को सहन कर लेते हैं, उनको कष्ट नहीं आते। देखो, जो खुजली सहन करेगा वो कष्टों से दूर हो जाएगा, ये पॉइंट है। जो खुजाएगा वो मरेगा।
खुजली तो उठेगी, तो सहन कर लेगा खुजली को, उसको घाव नहीं होगा, उसको पस नहीं पड़ेगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, और धीरे धीरे उसकी खुजली फिर खत्म हो जाएगी, फिर खुजली उठनी बंद हो जाएगी। खुजली को सहन करना है, खुजली जरूर उठेगी। फोड़ा ठीक करने का यही तरीका है, खुजाओ मत। खुजा लिया तो गए काम से। हरिनाम करने का मतलब क्या है? खुजली नहीं कर रहा बंदा, जो हरिनाम नहीं कर रहा है वो खुजाने चला गया। ये है पॉइंट सारा समझने का। कितना बड़ा श्लोक है। यन्मे तुनादि ग्रह मेधि सुखमि तुच्छम कंडू ययनेना करयोर इव दुख दुखम तृप्यंति नेहा कृपणा बहु दुख भाजा कंडू तिवत मनसिजम हेत धीरा। धीर पुरुष कह रहे वो धीर है। अब ये प्रार्थना मतलब तू कहेगा भगवान से क्या बातें कर रहा है यार, ये है भगवान से ऐसी बातें करते हो? अरे हमारी यही परंपरा है भाई। मूर्खो, तुमने क्या रासलीला गा रहे हो? ऐसी बात होती है भगवान से कथा में, सीधी बात होती है। यहीं तो फंसे पड़े सब लोग। ये तो भगवान से बातें कर रहे हैं सीधा। अब वो कोई कहेगा 5 साल का बच्चा और कर रहा है बातें। क्या चल रहा है सब ये भागवतम में? तो इसलिए हमने भागवतम कभी सुनी, रासलीला सुनते हैं सब लोग, कथाएं सुनाते रहते हैं मन को अच्छी लगने वाली। राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो, ये पढ़िए ना। ठीक है, तो समाप्त हो गए समय, मैं समय नहीं लूंगा। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। वांछा कल्पतरुभ्यास्य कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो भी लोग आनंद में नहीं है बिल्कुल पूर्ण रूप से, इसका मतलब यह है कि वो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, खुजली मिटाने में लगे हुए हैं और धन कमाने में, इधर उधर भागने में। बहुत सारी पत्नियां हैं उनकी, उनको खींच रही हैं, वो जप नहीं कर पाते हैं। आप में से कोई है माई का लाल, माई की लाली, जो सीधा 16 माला एक ही साथ में करने का सोच रहा है कि मैं भी प्रण लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं जोर जोर से करूंगा माला? है कोई आप में से माई का लाल? भगवान का लाल है कोई? बोलो 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 प्रभु जी, आप कुछ भी बोलो, हम नहीं सुनेंगे आपकी। कौन भगवान? किसका भगवान? हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन है माई का लाल? लाल ही प्रभु जी। आप ना लाल हो ना लाली हो, भगवान के दास बनना है हमको। और कौन है माता जी? आप करेंगे 16? और कौन करेगा? और कोई नहीं है? जी 16 माला से पहले रुकूंगा नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंकज प्रभु, आप क्यों नहीं बनते लाल भगवान के? किसके लाल हो आप? जी जी प्रभु जी, मैं करूंगा साथ में अभी। आप लाल बनो, लालू यादव मत बनो। लालू नहीं बनना, लाल बनना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धीरेश प्रभु क्या कहते हो, आप नहीं बनोगे लाल? नहीं लाल थोड़ी बनना, हमको दासानुदास